हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक बार हम फिर से हाजिर हैं एक नई ट्रिक के साथ। आज की जो ट्रिक हमारी रहने वाली है वो है सीरीज क्वेश्चन की। जो सीरीज क्वेश्चन का सम करना होता है, ठीक है, जो बाइनोमियल थ्योरम्स के बाद सीरीज क्वेश्चंस आते हैं तो उनका सम फाइंड आउट करेंगे हम एक शॉर्ट ट्रिक से। तो आइए क्वेश्चन की हेल्प से सीखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी। जैसे क्वेश्चन है आपका कि इफ सी आर डिनोट्स एन सी आर इन द एक्सपेंशन। इसका मतलब जो सी आर लिखा हुआ है वो कुछ और नहीं, एन सी आर ही है। वो किसके एक्सपेंशन में? 1 प्लस एक्स की पावर एन के एक्सपेंशन में, ठीक है। तब वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री अप टू डॉट डॉट सी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इससे पहले कुछ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसकी, है ना। बेसिक नॉलेज क्या होती है? एक तो एनसीआर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल वाई आर फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल। दूसरा आपको कुछ वैल्यू डायरेक्ट याद हो, जैसे एनसी जीरो की वैल्यू 1 होती है, एनसी वन की वैल्यू एन होती है एंड एनसी एन की वैल्यू आपकी 1 होती है। ये 3 वैल्यू तो आपको लर्न होनी चाहिए एनसी जीरो की। ऐसा नहीं है फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी आपको 3 वैल्यू याद होनी चाहिए। एनसी जीरो 1 होता है, एनसी वन एन आएगा, एनसी एन आपका 1 आएगा। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ट्रिक से। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री अप टू डॉट डॉट। तो क्या ट्रिक है हमारी? हम इसमें पुट कर लेंगे। पुट जैसे एन इजकल टू 3 पुट किया, इसका मतलब कहां तक चलना है? एन इजकल टू 3 टर्म्स तक आपको वैल्यू लेनी है। आपको एन इजकल टू 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स जब आप वैल्यू ले लेंगे आप एन इजकल टू 3, तो आपको 3 नंबर तक चलना है यहाँ से, ठीक है। तो अब ये वैल्यू क्या है? जैसे ये सी जीरो लिखा हुआ है, इसका मीन्स क्या हो जाएगा? 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3, ठीक है। तो अभी हमने लिखवाया था NC0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 आ गई। दूसरा हमने बताया था NC1 की वैल्यू n होती है, ये देखो NC1 की वैल्यू n, इसीलिए रन कराई थी। तो 3C1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब 3C2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। किसकी करनी है? 3C2 की। तो फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड n माइनस 2 फैक्टोरियल। यही तो होता है। फैक्टोरियल को ओपन कैसे करते हैं? जो भी नंबर है उसको रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई में लिख लो, यानी उल्टा। फैक्टोरियल 2 को आप 2 इंटू 1 लिखेंगे। अब ये आ गया आपका कितना? 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। दो वैल्यू लर्न कर लेना। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 आएगी एंड फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 आएगी, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, ये क्या मिला आपको? 3। तो 3 से 2 की वैल्यू क्या आई आपकी? 3 प्लस एनसीएन की वैल्यू हमने बता दिया, एनसीएन की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो जाएगा। ऐड करिए, ऐड करके आ गया ये 8, ठीक है। एन इजकल टू हमने 3, यानी एन इजकल टू आपको 3 तक लिया टर्म, 3 तक, ठीक है। एन सी एन तक आपको वैल्यू लेनी है, 3 तक। अब जो भी ऑप्शन एन इजकल टू 3 पर 8 देगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। जैसे ऑप्शन चेक करेंगे हम कि 2 इंटू 3, ये तो 6 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन राइट नहीं है। यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, 2 की पावर 3 करेंगे, 2 की पावर 3 8, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली आप चेक करना चाहें तो अभी ऑप्शन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप क्या रखेंगे? 3 एंड 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 4 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 करेंगे, 3 2 या 6, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली ये भी ऑप्शन आपका इसी प्रकार से रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ C0 प्लस C2 प्लस C4 अप टू डॉट डॉट। ये क्या है? ये जो सीरीज है वो इवन नंबर की सीरीज है। इवन नंबर है तो आप पुट भी यहाँ पर इवन नंबर ही करेंगे। सपोज करिए हमने n इक्वल टू 2 पुट कर लिया, या n इक्वल टू 4 पुट कर सकते हैं, आप 6 पुट कर सकते हैं। मिनिमम हमने 2 ले लिया, इसका मतलब 2 टर्म आपको यहाँ से लेनी है, यानी 2C0 प्लस 2C2 तक लेनी है। अब NC0 की वैल्यू हमने क्या बताई थी? 1। NCN की वैल्यू क्या बताई थी? 1। ऐड करने पर क्या आ गया? 2। ऐड करने पर 2 आ गया, तो जो भी ऑप्शन n इक्वल टू 2 पुट करने पर 2 देगा वो ऑप्शन राइट है आपका। तो यहाँ पर अगर हम पुट करें 2 की पावर 2 माइनस 1, डेट इज 2 की पावर 1 2, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया। अदर ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, एक भी ऑप्शन आपका नहीं आएगा। यहाँ आप 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 2 क्या आएगा? 4 आएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पुट करेंगे 16 आएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सिमिलरली वो भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द वैल्यू ऑफ C0 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस अप टू डॉट डॉट NCN, ये आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या पुट करेंगे? पुट हम यहाँ पर कर लेते हैं, सपोज n इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं। जब n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आपको ये नंबर लेना है। ये नंबर लेने का मीन्स क्या हो गया? 3C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3। या बहुत लेंथी हो जाए तो आप n इक्वल टू 2 भी पुट कर लीजिए, 2 ही रहने दीजिए आप ना, बहुत लेंथी हो जाएगा 3 तक। तो 2 ही पुट करके हम काम चला सकते हैं। तो 3 यहाँ पर 2 कर लेंगे और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो 2C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2।
क्योंकि NC1 की वैल्यू n होती है, 2C2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, प्लस ये 2 तो मल्टीप्लाई में चल रहा है, 2C2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 + 2 और 2 और 2 ऐड करने पर 4 आ गया। अब जो भी ऑप्शन n = 2 पुट करने पर 4 देगा वो आपका राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन चेक करिए, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर आप रख दीजिए n = 2 × 2 की पावर 2, डेट ये हो गया 2 × 2 की पावर 4 यानी 8, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, सेकंड ऑप्शन को इस साइड चेक करेंगे, n = 2 पुट करना है, 2 × 2 की पावर 2 - 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 × 2 की पावर 2 - 1 1, यानी 2 × 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये आंसर आपका राइट हो गया। तो इसी प्रकार से आप कितने भी ये जो क्वेश्चन हैं एग्जाम में अक्सर आपसे टाइम ले जाते हैं, टाइम ले जाने के लिए क्या होता है, एक क्वेश्चन के चक्कर में आप 5 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो आज के बाद आपके क्वेश्चन ये टाइम नहीं लेंगे, इस शॉर्ट ट्रिक से हमारी से करेंगे, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो अगर हमारी ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि और भी लोग इसको सीख सकें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।